तो हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे 6 और मेरा नाम है संदीप और आ गए हम आप लोगों के लिए करारी सी वीडियो लेकर डॉकर के ऊपर। और आज हम लोग सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बिकॉज मोस्टली इंटरव्यूज में मैंने देखा है कि डॉकर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर। तो मैं ये टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में तुम्हें मिलने वाले हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स एज वेल। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत शांति से वीडियो बना रहा हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे बना रहा हूँ जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। तो इस वीडियो में हम डॉकर का आर्किटेक्चर कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दो लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम एक तो ग्राफाना के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम ग्राफाना को इंस्टॉल करेंगे और ग्राफाना के ऊपर हो सकेगा तो एक डैशबोर्ड भी बिल्ड करेंगे। उसके साथ में पैरेलली हम ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली कंटेनराइज करने वाले हैं, मतलब हमारे डॉकर के अंदर ही करने वाले हैं। और एक मेल बॉट करके एक चीज़ होती है, उसका भी यूज़ हम करने वाले हैं। रुको मैं एक बार कंफर्म करता हूँ ज़रा उस प्रोजेक्ट का नाम। उसका नेम है मेल हॉग, ठीक है। यस, तो मेल हॉग एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ करके तुम अपने मेल्स वगैरह ऑटोमेट करते हो, जो कि बहुत बड़े एंटरप्राइज टूल्स यूज़ करते हैं। उस प्रोजेक्ट से तुमको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। हम ये देखने वाले हैं एक्चुअली कि कंटेनराइजेशन काम कैसे करता है, रिपोजिटरीज क्या कहलाती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम इधर पर कवर करने वाले, जैसे व्हाट इज़ डॉकर, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर, लेगेसी आर्किटेक्चर की पहले जब डॉकर नहीं था उसके पहले क्या था, ठीक है, कैसे कंटेनराइज होती थी एप्लीकेशंस। हार्ड तुम्हारे ये बेयर मेटल सर्वर्स क्या कहलाते हैं, व्हाट इज बेयर मेटल मतलब हाइपरवाइजर वन, सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और हम इस वीडियो में डॉकर का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा डीप में समझने वाले हैं। व्हाट इज पुल, व्हाट इज रन, व्हाट इज बिल्ड, ठीक है। डॉकर डीमन डॉकर क्या कहलाता है, डॉकर होस्ट क्या कहलाता है, रजिस्ट्री क्या कहलाती है, एक्सटेंशंस क्या कहलाते हैं, प्लगइन्स क्या कहलाते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है। तो मैंने इस पार्टी को मतलब इस वीडियो को मैंने दो से ज़्यादा वीडियो में डिवाइड कर सकता हूँ। इन फ्यूचर शायद तुम्हें इनकी 4 वीडियो भी देखने के लिए मिले, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्रधानमंत्रियों। चलो फटाफट से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी पता होना जरूरी है, तुम किससे पढ़ रहे हो एक बार। तो मेरा नाम है संदीप एंड आई एम वर्किंग विद अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पेप्सिको एज अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ठीक है। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिप्लॉयमेंट वगैरह में और ऑटोमेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेशन मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे तुम मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हो। मैंने अभी लाइनक्स के ऊपर मतलब AWS के ऊपर काफ़ी अच्छे 3 वीडियोज़ अपलोड करें, जिसमें से 2 पे मैंने लाइव प्रोजेक्ट और डिप्लॉयमेंट बताया। तो वहाँ से जाके तुम एक बार ये AWS भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में बने रहो, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पे कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि तुमसे कोई कोडिंग लैंग्वेज आनी, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट से हम अपने कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। मैं इन 2 टैब्स को भी बंद कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी हम अपने इरेजर और कैनवास में, तो सबसे पहले समझेंगे डॉकर का आर्किटेक्चर। समझने से पहले व्हाट इज़ डॉकर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर, सबसे पहले हमें एक थर्ड क्वेश्चन लेना पड़ेगा, लेगेसी डिप्लॉयमेंट कैसे होता था, ठीक है। चलो ये सब पे हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने लेगेसी डिप्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज़ लेगेसी डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले क्या था भाई, आपके ऐसे सर्वर्स होते थे। अब जैसे आपका कंप्यूटर है, सोचो, तो आप क्या करोगे, आपको एक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो डॉकर इज़ ऑल अबाउट तुम अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो, उसके अंदर कंटेनराइज कर देते हो, ठीक है। तो मान के रख लो तुमने ये एक ऐप बनाई, मान के रख लो तुम्हारी ऐप का नाम है जी ऐप ग्लोबल एप्लीकेशन, सोचो तुम्हारी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। तो अभी हम फटाफट से इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे, सोचो तुमने ये ऐप बिल्ड करी, ठीक है। इसका नाम आपने क्या रखा, जी ऐप। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। चलो 1 मिनट रुक जाओ। टेक्स्ट, तो मैं इसका फ़ॉन्ट छोटा करने की कोशिश कर रहा था, बट फाइन, नो इश्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो ये तुम्हारा लेगेसी सर्वर है, ठीक है। अब देखो बेयर मेटल क्या कहलाता है। सोचो ये तुम्हारी एक किसकी, रिएक्ट की एप्लीकेशन है, रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, सोचो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे react.js में ये तुमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इसका फ्रंट एंड रिएक्ट है, ठीक है। और इसका बैक एंड तुम्हारा क्या है, नोड है, सोच लो, ठीक है। तो नोड जेएस है, ठीक है। और तुमने इसमें क्या यूज़ किया हुआ है, तो हम एक काम भी कर सकते हैं यहाँ पे, फटाफट से हम
रिएक्ट सर्च करेंगे, रिएक्ट सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्ट उठा सकते हैं। तो तुम्हारी ये एक रिएक्ट है, इसके अंदर जो जो आपने कुछ यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फटाफट से करेंगे। तो ये रिएक्ट है, ठीक है। अभी तुमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सोचो तुमने नोड जेएस यूज़ किया है बैकएंड में, ठीक है। ये तुम्हारा नोड जेएस है, ठीक है। एक तुमने क्या यूज़ किया, पोस्ट ग्रेस सिक्वल यूज़ किया, जो कि एक नो सिक्वल डेटाबेस सर्वर है, ये यूज़ किया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें सोचो, तुम्हारी एप्लीकेशन इन 3 चीज़ों से मिलके बनी है। देख भाई, सबसे बड़ी समस्या पता है यहाँ पे क्या आती है डिप्लॉयमेंट में। ये पहले लेगेसी देख रहे हैं हम, पुराने टाइम पे, ओल्ड टाइम डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं लेगेसी डिप्लॉयमेंट। देखो यार, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, तो प्लीज़ यार उसका कमेंट मत करना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी लेगेसी डिप्लॉयमेंट, अब देखो ज़रा समझना, बहुत क्रेजी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। जब तुम ये सारी चीज़ें करते थे ना, तो सारी चीज़ें तुम्हारी एक ही सिस्टम पे होती थी। या फिर क्या हो सकता है, इससे इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भैया, या तो तुम्हारी 2 या 2 से ज़्यादा सर्विसेज एक जगह पर रन हो रही हूँ, है ना। माइट भी भाई हो रही हूँ, शायद हो रही हूँ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ऐसा, ठीक है। तो यार एक्चुअली ना, ये चलो ठीक, कोई नहीं। तो ये तुम्हारा मान के रख लो, ये एक बॉक्स है, ठीक है। और ये तुम्हारा दूसरा सर्वर है। मान के रख लो भाई, तुम्हारे पास में ज़्यादा ट्रैफिक है, गूगल का तो हमेशा से ट्रैफिक हाई रहा है जैसे। तो तुमने क्या किया, रिएक्ट की एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, जावास्क्रिप्ट का बैकएंड यहाँ पे कर दिया, और तुमने क्या किया, डेटाबेस के लिए एक तुमने डेटाबेस को तुमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तीनों के तुमने अलग अलग सर्वर बना दिए, और इनके बीच में तुमने क्या कर दिया, कनेक्टिविटी बैठा दी, ठीक है। कनेक्टिविटी बैठा दी, जैसे इसकी तुमने बैठा दी कनेक्टिविटी, किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। ये इस नोड के साथ में, और फिर तुमने इस नोड की कनेक्टिविटी और बैठा दी इसके साथ में, ठीक है। देखेंगे थोड़ा इसके साथ में, ठीक है। और क्या किया तुमने भाई, तुमने फिर से यहाँ पे एक और वायर लेंगे, ठीक है। और इस नोड की भी कनेक्टिविटी आपने कहाँ पे बैठा दी, इसके साथ में बैठा दी, इस पर्टिकुलर नोड के साथ में, ठीक है। तो ऐसे करके अब क्या हुआ, अब आपकी एप्लीकेशन भाई यहाँ पे डिप्लॉय हो गई। अब मतलब ये तीनों चीज़ें आपकी, 3 सर्वर थे, तीनों को आपने अटैच कर दिया एक दूसरे से, सारे कनेक्टेड हैं, देख लो, है ना। अब जब सारे कनेक्टेड थी, तो फिर दिक्कत क्या थी भाई, इधर पे मान के रख लो, ये सर्वर की कैपेसिटी है 1000 लोगों को हैंडल करने की। बहुत पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत, 1000 पीपल, 1000 लोगों की कैपेसिटी थी इसके अंदर, इससे ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है। सोचो इस सर्वर को 1000 लोगों से ज़्यादा को हैंडल नहीं कर पाएगा ये सर्वर। फिर क्या सॉल्यूशन है भैया, फिर सॉल्यूशन क्या निकला, फिर निकलता है तुम्हारा सॉल्यूशन, एक्चुअली ये एक चीज़ हो गई, है ना। ये शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पे समझ लो तुम, ठीक है। अब तुम्हारी यहाँ पे कैपेसिटी इतनी ही थी। अच्छा, अब मुझे मान के रख लो उस समय के हिसाब से, अब मुझे ये जो तीनों सर्वर जो तुमने डिप्लॉय करे थे, या ऐसे समझो कि ये जो एप्लीकेशन जो आपने डिप्लॉय करी थी, ये आपने एक सर्वर के ऊपर डाल दी। कहाँ पर डाल दी, एक सर्वर के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब ये सर्वर कहाँ होता था, ये पहले क्या होता था, गूगल जब AWS अज्योर ऐसे सर्वर्स वगैरह नहीं आए थे, तो ये हमारे ऑन प्रेम होते थे। कैसे सर्वर होते थे, ऑन प्रेम सर्वर, ठीक है। तो हमें बहुत आराम से और धीरे धीरे डाइजेस्ट करके चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे कैसे होते थे भाई, ये हमारे होते थे ऑन प्रेम सर्वर। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे साइज़ में, ऑन प्रेम सर्वर्स होते थे। ऑन प्रेम सर्वर जो होता था, इसमें तुम चीज़ें इंस्टॉल करते थे, चीज़ें डिप्लॉय करते थे, ठीक है। और फिर बाद में आफ्टर डिप्लॉयमेंट, जैसे कोई भी सर्वर हो सकता है, आपका मान के रख लो विंडोज़ हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है। लाइनेक्स तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये तुम्हारा खुद का ऑन प्रेम, मतलब तुमने अपने ऑफिस के अंदर इस लाइनेक्स सर्वर को क्या किया है, इंस्टॉल किया है। अब क्या होता था, तुम इसके ऊपर क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें सेट करते थे। फिर उसके बाद में क्या क्या यूज़ करते थे, जैसे तुम यहाँ पर डालते थे, नेटवर्किंग सेट करते थे, ठीक है। DNS सेट करते थे, लोड बैलेंसिंग तो मैं आऊँगा, लेकिन उस टाइम पे भी लोड बैलेंसिंग होती थी, ठीक है। BALANC सिंग बैलेंसिंग होती थी। और तुम इसके ऊपर क्या सेटअप करते थे, CPU, मेमोरी, मतलब कंप्यूट,
एक ही बात पे बोलें तो कंप्यूट सेटअप करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी थी ना भाई, पहले बहुत महंगी थी पहले। अब मान के रख लो मुझे मेरे कस्टमर्स का साइज़, दिवाली आ गई तो बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मान के रख लो उस समय पे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट थी, या मान के रख लो कि जब एग्ज़ाम का टाइम आता तो सर्च वगैरह बढ़ जाते थे। अब ये सब तो मैं ऑन प्रेम चला रहा हूँ, तो गूगल क्या करता था, गूगल इसको उठाता था कंट्रोल C करके, एक नया सर्वर बनाता था, पूरा एक नया सर्वर बनाता था। फिर से वो सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी, फिर से कंप्यूट लगता था, फिर से लोड बैलेंसिंग लगती थी। तो ये अब मान के रख लो फिर से कम ट्रैफिक बढ़ गया, फिर से यहाँ पे एक सर्वर बनाना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, आपको मैन पावर लगती थी, ठीक है, रिसोर्सेस लगते थे, टाइम जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी इन्वेस्ट होती थी। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि जब ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट वगैरह चल रहा था, तो ये एप्लीकेशन कंटेनराइज नहीं होती थी। सोचो कि मैं एक डेवलपर हूँ और हम जल्दी से सीखेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरी होने वाला है लेक्चर, तो बहुत पेशेंस के साथ तो तुम्हें सीखना पड़ेगा इसको। अब क्या होता था, ये मेरा विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ है, तो मेरा विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ की मशीन है, इसमें मैंने वो सेम एप्लीकेशन डेवलप करी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम ऐप क्या कर दी यहाँ पर डेवलप करी। अब मुझे मान के रख लो मेरा एक नया टीममेट आया, ठीक है, अब मेरा एक नया टीममेट आया, तो मैं मेरा एक नया टीममेट आया, तो मुझे क्या करना है, अब उसको एक एक्सेस देना है, मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को उसके लैपटॉप में सेटअप कराना है कि भाई आगे से जो भी एडिटिंग का काम रहेगा वो आप करोगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मशीन में मुझे ये सारी चीज़ें, अब मान के रख लो वो लाइनक्स यूज़र है भाई, और मेरा कोड विंडोज़ के हिसाब से था, अब बोलो, तो पूरी डिपेंडेंसीज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइनक्स है तो माइट भी इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डिपेंडेंसीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये लिनक्स वाला बंदा है, ठीक है, और ये कौन सा है, ये आपका विंडोज़ वाला बंदा है। भाई यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट, ये दूसरा यूज़ केस था कि जब आप मतलब कोड एक कोड पे दो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे सेम पैरेलल टाइम पे अपडेट नहीं कर पा रहे थे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ये दूसरी इशू थी, ठीक है। तो पहला इशू क्या था भाई, रिसोर्सेज वगैरह जा रहे थे, कंप्यूट जा रहा था, टाइम जा रहा था। दूसरा इशू आ रहा था कि भाई जो रिसोर्स बंदा था वो एडिट नहीं कर पा रहा था इस कोड को, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे डिफरेंट डिफरेंट होते थे। चलो भाई, एक तो जैसे और कौन कौन से भाई, अब देखो, अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी AWS की। अब बोला AWS अब क्या करता है कि मान के रख लो AWS ने बोला कि मैं तुमको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, ठीक है, AWS बोला कि मैं तुमको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, तुम यहाँ पर आओ और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो। मतलब उसने बोला कि अपने कोड को उठाओ यहाँ पे, है ना, और मेरे पास लाके डाल दो, ठीक है। अच्छा, तो भाई डेवलपर तो खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है ये तो यहाँ पे लाके अपना कोड डालना है हमको बस, हाँ तुम अपना कोड डाल दो लाके। अच्छा, तो यहाँ पे जब तुमने अपना कोड डालना शुरू किया, तो AWS ना, तुमने जो भी कोड लिखा तुमने AWS के एनवायरनमेंट के हिसाब से लिखा, ठीक है। लेकिन बाद में 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा भेजा सरक गया AWS के ऊपर, प्राइस बढ़ा दिया इनने, मान के रख लो, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर्स तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया इसके ऊपर कि यार तूने तो भाई प्राइस बढ़ा दिया ऐसे करके। तो अब जो AWS क्या करेगा, अब तुम तो भाई बंद गए यार, तुमने तो पूरा कोड डेवलप किया, 3-4 साल लगा के तुमने एप्लीकेशन डेवलप करी, और अब ये 2 साल बाद ये गड़बड़ कर रहा है, तो तुम्हें पूरा सोर्स कोड क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आता था कि तुम्हें क्या करना पड़ता था, सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ तुम यहाँ पे कहाँ पे, तुम अज्योर में शिफ्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोर्स कोड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अज्योर में अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सोर्स कोड चेंज करनी पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एक्चुअली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आफ्टर 2 years will have to change source code again due to different सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलो भाई, ये भी हो गया,
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये सही लिखा है। मैं ये डायग्राम वगैरह के स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा आप लोगों को, तो डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो, बस समझो कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई कहाँ गई। तो अब भाई अब मार्केट में एक बहुत लफड़ा हो गया कि यार ऐसे तो फिर भाई बहुत समस्या हो जाएगी कि आज हम AWS में, कल हम अज्योर जाना है, तो हम तो माइग्रेट ही नहीं कर पाएंगे ना, कल के लिए भाई इसने पैसा बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे, है ना। तब यहाँ पर आता है डॉकर का कंसेप्ट, ठीक है। तब क्या आता है यहाँ पर, डॉकर का कंसेप्ट आता है। तो मैं इधर पे जाऊँगा और एक्चुअली ये टेक्स्ट ना मुझे ठीक है, तो यहाँ पे आता है डॉकर का कंसेप्ट कि डॉकर क्या है। फिर यहाँ पे डॉकर का कंसेप्ट आया, तो डॉकर ने ना थोड़ी कहानी पूरी पलट के रख दी। डॉकर ने बोला कि भाई तुम ना, मैं तुमको एक, डॉकर क्या है सबसे पहले तो ये एक ओपन सोर्स टूल है, ठीक है, ये भी याद रखो, ठीक है। डॉकर क्या है, ओपन सोर्स टूल है। डॉकर इज ओन्ड बाय विच कंपनी, ठीक है। तो डॉकर इज एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर इन, ओके ठीक है, तो वो डॉकर ही ओन करता है उसको, तो उसको ओन करने वाला कोई नहीं, मतलब खुद डॉकर ही एक कंपनी है तो वो खुद ही ओन करती है उसको, फाइन। तो डॉकर ने क्या किया, पूरा गेम ही चेंज कर दिया, ठीक है। डॉकर ने बोला मैं, तुम ना एक काम करो, अपनी अपने कंप्यूटर के अंदर एक डॉकर नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ठीक है। डॉकर क्या करो, तुम एक डॉकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और उस एप्लीकेशन के अंदर तुम जो भी कोड लिखोगे, जो भी डिप्लॉय करोगे, मैं उसे हर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर दूंगा। तो डॉकर, तो यहाँ पे उसने बोला डॉकर एप्लीकेशन, ठीक है। वो बोला कि मैं किसी भी चीज़ में रन कर दूंगा, तुम इसके अंदर आओ, तुम भाई तुम्हें लिखना है, तुम रिएक्ट का कोड लिखो, तुम जावा का कोड लिखो, तुम रिएक्ट का कोड लिखो, तुम जावा का कोड लिखो, ठीक है। तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुम पाइथन की स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट लिख दो, मैं सब रन कर दूंगा। बस तुम्हें एक शर्त है कि तुम्हें इस कोड को ना, तुम्हें इस पर्टिकुलर कोड को एक इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इमेज में। मैं आऊँगा धीरे से, इमेज भी बताऊँगा कि क्या कहलाती है डॉकर इमेज। तो उसने क्या बोला, इंस्टीड ऑफ डिप्लॉइंग दिस कोड, कि तुम अपने इस कोड को इस इन कंटेनर्स में, इन पर्टिकुलर कंटेनर या AWS के अंदर तो रन करोगे ही, लेकिन ऐसे डायरेक्ट डिप्लॉय करने से अच्छा तुम ना मेरे पास में अपना सोर्स कोड लेकर आओ। क्या लेके आओ, तुम अपना कोड लेकर आओ, ठीक है, और अपने इस कोड को एक डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, अपने कोड को डॉकर इमेज, डॉकर इमेज, या मैं इधर पे इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और अपनी एक डॉकर इमेज पे कन्वर्ट कर दो। इसके लिए डॉकर कमांड्स भी प्रोवाइड करता है, तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद में डॉकर बिल्ड कमांड यूज़ होती है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करो, अपनी इस इमेज को, अपनी इस पर्टिकुलर इमेज को, इस कोड को एक डॉकर इमेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V। तो उसने बोला कि भाई तुम अपने इस कोड को ना क्या करो, डॉकर इमेज में कन्वर्ट करो, डॉकर, सॉरी, डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर दो। जब तुम इसे डॉकर इमेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो मैं एज अ डॉकर कंटेनर, तुम्हारी इस इमेज को क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहां पर डॉकर कहता है कि मैं तुम्हारी इमेज को क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर मैं उसे क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम रन कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारी एप्लीकेशन अब रन हो जाएगी। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, ये जो कंटेनर होता है ना, इस कंटेनर को तुम किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर चला सकते हो।
तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इस पूरे कंटेनर को मैं AWS क्लाउड के ऊपर रख दूंगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे कंटेनर को क्या करूंगा, AWS क्लाउड के ऊपर रख दूंगा। तो मैं इधर पे इसको Ctrl+V करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेकर आऊँगा इसे और मैं इसे ऐसे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको AWS कंटेनर के अंदर रन कर दूंगा। ठीक है, ले भाई, हो गया, हो गया भाई, कॉन्ग्रेट्स, हो गया। अब मान के रख लो मुझे AWS में नहीं, अब मुझे अज्योर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है, और मैं अपनी इस इमेज को, ये जो मेरी इमेज बनी थी, तो मैं इस इमेज को कहाँ पे डाल दूंगा, डॉकर हब में। डॉकर हब क्या कहलाता है भैया, डॉकर हब क्या है, तुम तो नई नई टर्म बताते जा रहे हो भाई, यही तो है, यही है डेवॉप्स, हर पल कुछ नया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है डॉकर, एक मिनट, डॉकर हब। तो ये क्या है भाई, एक रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है। तो अच्छा, ये यूज़ क्यों होता भी है वैसे, अरे भाई जैसे गिटहब में तुम कोड डालते हो ना, तो ये क्या कहते हैं, ये तुम्हारा डॉकर कहता है कि तुम गिटहब पे मत डालो, तुम अपनी इस क्या कहते हैं इमेज को तुम डॉकर हब में डाल दो, ये डॉकर हब में मैं यहाँ से उठा लूँगा। तो कल के लिए मान के रख लो, तुम्हें यहाँ से AWS से अज्योर में शिफ्ट करना है। तुम्हें कहाँ पर शिफ्ट करना है, अज्योर में शिफ्ट करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो आप क्या करोगे, अपनी इस इमेज को ना आप क्या कर लोगे, अपनी इस इमेज को आप इंपोर्ट कर लोगे कहाँ पर, GCP में। कहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे, एज्योर में, कहीं पे भी, जहाँ पर भी आपकी इच्छा है, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, तो वैसे मेरी बात मानो तो श्रद्धा पर थोड़ा कम ही ध्यान दो, है ना, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर डॉकर इमेज को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, और फिर अपना सेम आर्किटेक्चर तुम यहाँ पर एक कंटेनर बना लो, एक नॉर्मल कंटेनर बना लो। उस कंटेनर के ऊपर इस डॉकर इमेज को क्या करो, इंपोर्ट कर लो, ऐसे इंपोर्ट कर लो। और इंपोर्ट करने के बाद में अपनी इस इमेज को क्या कर दो, यहाँ पर रन कर दो, रन कर दो। तो रन करने से देखो यहाँ से क्या चीज़ें तुम्हारी फ़ायदे में हुई, कि पहले तो तुमको ये पिप इंस्टॉल जो दंड फंद होता है ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट बिल्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, npm फैनपीएम कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इमेज ऑलरेडी ये सारी चीज़ें रखती है अपने पास में, उन सबका ट्रैक रखती है। तो जैसे ही तुम इमेज इंपोर्ट करोगे तो तुम्हें सिर्फ इमेज को रन करना है और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये रहा तुम्हारा बेसिक आर्किटेक्चर जो मैंने समझाया है AWS का। बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं डॉकर का, बहुत ही ईजी है भाई। अभी हम फटाफट से देखेंगे, अब तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सीखने में, ठीक है। अब क्योंकि मैं बेसिक, मैंने तो पूरे डायग्राम वगैरह पहले से बना रखे हैं, तो अभी बहुत ईजी जाएगा ये हमको, है ना। चलो, तो डॉकर आर्किटेक्चर को देखेंगे एक बार कि व्हाट इज़ डॉकर, वाई डॉकर इज़ नीडेड। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ कैनवास ओपन करूँगा, तो यहाँ पे तो मैं सही समझ में आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ डॉकर आर्किटेक्चर, तो डॉकर में ना एक तो ये क्लाइंट सर्वर टाइप का आर्किटेक्चर होता है, जिसमें एक क्लाइंट होता है और मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो एक मैं जिसको मैनेज करूँगा और मल्टीपल मैनेज नोड्स होंगे जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ, या मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स होंगे जिनको मैं अपने एंड से मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे डॉकर होते हैं, डॉकर की रन है, पुल है, तो बहुत सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, डॉकर होस्ट क्या कहलाता है, डॉकर डीमन क्या कहलाता है, डॉकर पुल क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें फटाफट से अब तो मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, ठीक है। ये डायग्राम का हम थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस लेते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इधर पे जल्दी से पेन में क्लिक करूँगा, थोड़ा सा जूम करूँगा, और चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। इसमें ही ड्रॉ करके बताऊँगा एक्चुअली, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके ऊपर लिख पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, हम इसके ऊपर लिख पा रहे हैं। देखो, डॉकर क्लाइंट क्या होता है, तुम्हारी लोकल मशीन है, सोचो, है ना। तो इसको ऐसे कर लेंगे, तो तुम्हारी लोकल मशीन है, ठीक है, लोकल मशीन। तो तुम लोकल हो, ठीक है, यहाँ के। तुम्हारी लोकल मशीन में क्या होता है, हाँ, तो तुम्हारी ये लोकल मशीन है, ठीक है। तो राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है यार एक्चुअली, ये पता नहीं क्यों काम भी नहीं कर रहा ढंग से, ये काफ़ी कोने में आ रहा है मेरे पैड पे, तो देखने में लिखने में काफ़ी दिक्कत, ठीक है, फिर भी मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से लोकल जो होता है ना, जैसे तुम एक डेवलपर हो, तो तुमने क्या करोगे, तुम अपने कोड को पुश करोगे कहाँ पर,
एक क्लाउड वाली जगह पे कहीं पे तो तुम्हें पुश करना पड़ेगा, है ना। तो तुम उसको डालते हो गिट पे, यही करते हो ना। तो तुम क्या करते हो एज अ डेवलपर, तुम इस कोड को अपने एंड पर ही क्या करते हो, इस कोड को तुम गिट में पुश करते हो, ठीक है। और फिर तुम कोई भी मतलब एक लाइनेक्स हो गया, लाइनेक्स, मैक, इनका यूज़ करते हो और तुम अपने कोड को फिर गिट से इंपोर्ट करके इसकी एक क्या करते हो, इमेज बिल्ड करते हो, डॉकर इमेज। डॉकर इमेज, डॉकर इमेज क्या कहलाती है भैया, एक सिंगल फाइल होती है जो इस इन 500 या 1000 लाइन का कोड है या 2000 लाइन का कोड है, 500 से ज़्यादा फाइल्स हैं, प्लस फाइल्स जो होती हैं, इनको पूरा एनवायरनमेंट, इनकी डिपेंडेंसीज, सारी चीज़ों को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, विच इज़ कॉल्ड डॉकर इमेज, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ तक ये डेवलपर ने क्या किया, इस डॉकर इमेज को बिल्ड कर लिया। अब कायदे से क्या होता है, इस डॉकर इमेज को ना वो कहीं पे सेव कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब मान के रख लो इसने, हाँ अभी सही समझ लिखने आ रहा है मुझे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। हाँ, तो अभी क्या हुआ, ये जो डॉकर इमेज उसने बिल्ड करी, इसको ये इमेज को क्या करेगा, ये डॉकर हब में डालेगा। कहाँ पर डाल देगा, डॉकर DOCKER डॉकर हब में डाल देगा। डॉकर हब क्या होता है भाई, इसके अंदर जब आप अपनी इमेज डाल देते हो तो ऐसी एक एंट्री बन जाती है, ठीक है। तो इधर पे आपको ट्रैक होता है कि कितने लोगों ने इसको पुल किया है, ठीक है, कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, कितने टाइम से इस प्लेटफॉर्म पर है, इमेज कब बिल्ड हुई थी, लास्ट अपडेट टाइम क्या है। तो ये सारी डिटेल तुमको यहाँ पर उस इमेज की मिल जाएंगी। तो मैं तुम्हें फटाफट से दिखाई देता हूँ। तो एक हब डॉट डॉट डॉकर डॉट कॉम, और ये टेक माफिया नाम से मैंने अपना बना रखा है। तो यहाँ पर तो मैं देखो मेरी 2 रिपोजिटरीज़ मैंने बना के रखी हैं। इसमें 101 पुल हो गए थे, तो मैंने इसमें कुछ शायद मिस्टेक कर दी थी। मुझे याद है कि मैंने नए इसमें अपने कुछ पासवर्ड्स वगैरह डाल दिए थे जीसीपी के, जिससे मेरे अच्छे खासे बिल बने थे बाद में। तो यहाँ पे तो मैं ये देख पा रहे हो कि ये मैंने कब अपडेट की थी, 2 महीने पहले मैंने ये डॉकर इमेज बिल्ड की थी। ये पब्लिक नहीं है, मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हें चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, अब तुम्हारा, अब देखो मान के रख लो तुमने ये डॉकर हब में डाल दिया। डॉकर हब इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ होगी डॉकर रजिस्ट्री करके, देखो ये जो रजिस्ट्री देख रहे हो ना, ये यही कहलाती है तुम्हारी डॉकर हब। इसके ऊपर तुम अपनी कस्टम अपनी खुद की मतलब डॉकर इमेजेस बना के अपलोड कर सकते हो, या ये हमको बहुत सारी डॉकर इमेजेस वैसे भी प्रोवाइड करता है। तो तुम इधर पे जाओ एक्सप्लोर वाले एरिया में, है ना। तो एक्सप्लोर पे जाओगे ना, तो यहाँ नीचे आओगे तो देखो इसने खूब सारी डॉकर इमेजेस वगैरह इम्प्रूव मतलब बना के रखी हैं। जैसे तुमको माई सीक्वल का कंटेनर बनाना, तो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल खूब सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हो, नहीं वो सब नहीं, यहाँ से सीधे इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इसको एक बार क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 बिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो क्या करना है, सीधी बात, नीचे आओ, नीचे आओ, और नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ये डॉकर कमांड दे दी है, डॉकर रन हाइफन हाइफन, और इधर पे तुम्हारा पोर्ट वोट वगैरह वो सारी चीज़ें दे देता है। तो ऐसे करके तुम इस पर्टिकुलर सर्विस को इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग डॉकर रिपोजिटरी, ठीक है। चलो फटाफट से हम अपने पेंट ब्रश पे वापस जाएंगे। तो यहाँ रजिस्ट्री में क्या करते हो, यहाँ पे तुम पुश कर देते हो, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, तुम अपनी एक मशीन बनाते हो AWS में, है ना, GCP में या अज्योर में। और जब तुम ये मशीन्स बनाते हो तो इनके अंदर तुम क्या करते हो, इनको क्या कर लेते हो, इंपोर्ट करते हो इन इमेजेस को। तुम एक कमांड रन करते हो, डॉकर इंस्टॉल कमांड्स। तो इधर पे होता है sudo apt install docker.io, मैं लिख नहीं रहा हूँ, काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि वो। तो यहाँ पे वो कमांड तुम इंस्टॉलेशन कमांड यूज़ करते हो, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद में तुम एक डॉकर रन कमांड यूज़ करते हो, डॉकर रन कमांड यूज़ करते हो, ठीक है, डॉकर रन। और यहाँ पर तुम इंटरेक्टिव मोड में जाते हो। इंटरेक्टिव मोड, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये सब मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा फेमिलियर लगे। तो डॉकर इंटरेक्टिव मोड, और तुम फिर क्या करते हो, ये जो डॉकर का ऑफिशियल ये जो URL होता है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इस पर्टिकुलर के लिए ये है। तो हम जाएंगे कहाँ पर, हमारे पास में एक नोड का होगा, नोड, है ना, या ग्रफाना देख सकते हो, ग्रफाना ग्रफाना ग्रफाना, हाँ
तो ग्राफाना में जब तुम जाओगे, ग्राफाना में यहाँ पे देखो ग्राफाना, तो जब ये कमांड तुम रन करते हो तो मैंने बताया ना डॉकर रन, और यहाँ पर तुम पोर्ट वोट वगैरह देखे ग्राफाना करके ऐसे जब कॉल करोगे ना इसको, तो ये तुम्हारा चीज़ें इंस्टॉल कर देगा वहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हें खुद से पिप इंस्टॉल ग्राफाना ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, या कर्ल कमांड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तुम डॉकर के कंटेनर को इंस्टॉल करोगे तो ये क्या करेगा, ये एक कमांड तुम्हारे डिवाइस के अंदर, एक क्लाउड के अंदर, मतलब AWS की एक लाइनक्स मशीन के अंदर तुम्हारा एक डॉकर कंटेनर बना देगी। उस कंटेनर के अंदर तुम्हारी इस इमेज को इंस्टॉल कर देगी और पोर्ट्स को एक्सपोज कर देगी, और तुम अपनी एप्लीकेशन को देख पाओगे, एप्लीकेशन को क्या कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें चलती हैं। तो ये डॉकर का आर्किटेक्चर उतना कुछ खास नहीं है, बट मैं तुमको बता देता हूँ कि डॉकर डीमन क्या कहलाता है जल्दी फटाफट से, अब तो मैं और ये डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लाइंट कौन है, मैं हूँ भाई, मैं अपने लैपटॉप से पुल पुश रन ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। डॉकर होस्ट क्या कहलाता है, जहाँ पर तुम्हारा ये कोड रन हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई लाइनक्स मशीन हो सकती है क्लाउड में, ठीक है। तो डॉकर डीमन क्या होता है, जब तुम वो कमांड डॉकर रन करके जब रन करते हो ना, तो वो क्या करता है, तुम्हारे अंदर एक थ्रेड बनाता है तुम्हारी मशीन के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर वो एक डॉकर डीमन नाम की चीज़ बनाता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक थ्रेड है, ठीक है, जो मेन है एक्चुअली। जो भी तुम कमांड देते हो कि डॉकर को रन करो, डॉकर को किल करो, ठीक है, डॉकर को स्टॉप करो, स्टार्ट करो कंटेनर को, ये सारी चीज़ें कौन करता है, तुम्हारा डॉकर डीमन करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डॉकर का। तो क्या समझे कि डॉकर का सारा काम कौन करे, मतलब ये डॉकर का जितना भी मेक क्रड ऑपरेशंस होगा ये सारा डॉकर डीमन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम डॉकर डी कमांड का यूज़ करते हैं, डॉकर डी, ठीक है। बताऊंगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डॉकर डी कमांड का यूज़ करते हैं। इमेज क्या कहलाती है भाई, पूरे कोड की एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, पूरा कोड होता है। अगर तुम्हारा नॉर्मल कोड कंपाइल्ड है तो मतलब जावा में लिखा है तो कंपाइल्ड मैवन कोड होगा, ठीक है। पाइथन में है तो तुम्हारे पैकेजेस होंगे इसके अंदर, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, इसकी इमेजेस होती हैं, ठीक है। अब इन इमेजेस को हम क्या करते हैं, इन कंटेनर्स के अंदर पुश करते हैं। ये कंटेनर बनाने का काम कौन करता है, डीमन थ्रेड बनाता है इन कंटेनर्स को। तो कंटेनर बनाना, चलाना, रोकना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना, डिलीट कर देना, सब काम कौन करता है, तुम्हारा डीमन करता है, डॉकर डीमन, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल सकते हो, ये तुम्हारे कर्नल से बात करता है। डिवाइस का कर्नल क्या होता है भाई, कर्नल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रहता है। जैसे तुमने बोला ना कि एक की टाइप करी तुमने अपने कीबोर्ड से, तो वो की जो होगी डायरेक्ट ऐसे तुम्हारे सॉफ्टवेयर के पास नहीं जाती, वो कर्नल के थ्रू होके जाती थी। सॉफ्टवेयर कर्नल से बात करता है, कर्नल हार्डवेयर से बात करता है। तो डॉकर डीमन कर्नल का यूज़ करके तुम्हारी मशीन के ऊपर कंटेनर्स बनाता है, तो तुम्हारी मशीन एज अ हाइपरवाइजर काम करने लगती है। हाइपरवाइजर क्या होता है भाई, एक सर्विस के ऊपर, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल चीज़ें तुम रन कर रहे हो। वैसे ही एक प्लेटफॉर्म जैसे मान के रखो तुम्हारी लाइनक्स मशीन, उसके ऊपर तुमने मल्टीपल डॉकर के क्या बना दिए, कंटेनर्स बना दिए, तो वो क्या हो गया, एज अ हाइपरवाइजर काम कर रही है तुम्हारी लाइनक्स मशीन, ठीक है। अब इसके बाद में रिपोजिटरी क्या होता है भाई, तो रिपोजिटरी मैंने तुमको बता दिया है। यहाँ पे तुम अपने कोड वगैरह को पुश कर सकते हो, और फिर तुम्हें वो अपनी लाइनक्स मशीन में अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे डायरेक्ट डॉकर रन कमांड का यूज़ करके अपने कोड को इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सटेंशंस होती हैं इसके अंदर काफ़ी सारी। तो डॉकर के मतलब डॉकर रिपोजिटरी के अंदर काफ़ी सारी एक्सटेंशंस जैसे आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे तो एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो APIs मिलती हैं, तो एक्सटेंशंस आप कैसे ऐड करोगे भाई, चीज़ों की API होती है। कॉन्ग की API मिल जाएगी आपको, लोकल स्टैक की API मिल जाएगी आपको, मैं हैशीक्रॉप की लाइब्रेरी मिल जाएगी। हैशीक्रॉप क्या है भाई, हैशीक्रॉप जो है, एक मिनट, हाँ, हैशीक्रॉप एक कंपनी है यार जिसने कोई चीज़ तो फाइंड की है, मैंने पढ़ा था शायद। हैशीक्रॉप, HASHI, हैशीक्रॉप, हाँ, टेराफॉर्म जो होता है, सॉरी यार, ओ माय गॉड, ये तो पाप है, बहुत बड़ा धर्म कर दिया दोस्तों मैंने। तो जो टेराफॉर्म होता है ना, टेराफॉर्म को बनाने वाली कंपनी का नाम है हैशीक्रॉप। तो यहाँ से उसके एक्सटेंशन, मतलब तुम इस पर्टिकुलर डॉकर में, तुम वैसे भी हम टेराफॉर्म यूज़ करते ही हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो डायरेक्टली जब तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो तभी तुम उसे कन्फिगर भी कर सकते हो यूजिंग दोज एंड पॉइंट्स। JFrog का यूज़ कर सकते हो
पाइथन की मल्टीपल लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सारी चीज़ें जो बोल रहे हैं ना, एनजीएनएक्स फेंजीएनएक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से ही इंटीग्रेटेड हैं। तो भाई ये टूल उतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी हैं और उनको सीखना भी बहुत आसान है। तो मुझे आई होप तुम्हें ये डॉकर समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ना इसका पूरा डॉक्यूमेंट कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली, जैसे व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ डॉकर, तो हमने डॉकर रजिस्ट्री देखा, डॉकर कंपोनेंट में डॉकर रजिस्ट्री आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या आती हैं डॉकर की चीज़ें भाई, डॉकर में क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट भी होता है एक चीज़, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, बट ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एज मतलब प्रैक्टिकल कवर कर लेंगे। डॉकर डीमन क्या कहलाता है, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में रजिस्ट्री देखने के बाद में हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझा कि कैसे होता है, फ्लो को समझा कि कोड एक्चुअली ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। इसके बाद में एडवांटेज देखे कि भाई पहले लेगेसी में कितना ख़राब हो रहा था, तुमको बहुत सारा मैनुअल वर्क करना पड़ता था, दो दो तीन तीन चीज़ें थी कि भाई पहले तो एक तो पूरा कोड को तुम्हें चेंज करना पड़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरा इशू ये आ रहा था कि भाई हमें अगर मान के चलो रेप्लिकेट करना है, हमने दूसरे कलीग को देना है, तो फिर कैसे देंगे, वो तो लाइनक्स का यूज़र है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंसी आ रही थी, ठीक है। और बहुत सारा मैनुअल काम था, तो वो थोड़ा सा बहुत इशू करता था। ऑटो स्केलिंग में दिक्कत आ रही थी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेप्लिकेट करना पड़ता था दोबारा से, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते थे। हमने डीमन देखा, डॉकर इमेज देखी, डॉकर कंटेनर देखा। नेटवर्किंग का मैं तुम्हें बता दूंगा, डॉकर नेटवर्किंग कैसे काम करती है वो हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। पोर्ट मैपिंग भी हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे। डॉकर हब जो कि डॉकर रिपोजिटरी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने वो चीज़ भी तुम्हें बता दी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं ये पूरा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मतलब ये जो कैनवास लिंक है, ये जो आर्किटेक्चर है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही डालने की कोशिश करूँगा। बाय द वे तुम भी अपने एंड पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना, बट मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके तो ड्राइव में अपलोड कर ही दूंगा। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसका एक स्क्रीनशॉट इसी वीडियो से ले सकते हो और देख सकते हो। मैं सिर्फ डायरेक्टली इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और स्क्रीनशॉट से भी तुम काम चला सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट होगा मैं गिटहब पे अपलोड करके थोड़ा बहुत तुम लोगों को ये चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में डॉकर के बारे में इतना ही। हम बहुत ज़्यादा कवर करने वाले हैं, डॉकर को बहुत डीप में जाने वाले हैं, लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। पता है मुझे ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन ये ज़रूरी है दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में। थैंक यू।